डबल इंजन की सरकार कैसे होगा एमआई का बेड़ा पार। जी हाँ, डबल इंजन की सरकार यानी कि हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के दो बेहतरीन क्रिकेटर। लेकिन साथ ही साथ दोनों के बीच में विवाद चल रहा है कैप्टेंसी को लेकर। जब से हार्दिक पांड्या कैप्टन बने हैं तब से दो धड़े डिवाइड हो गए हैं। ज़्यादा आपको कहानी बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि मुंबई इंडियंस के कैंप में जब कल रोहित शर्मा प्रैक्टिस सेशन के लिए गए तो अचानक बिना किसी को बताए रोहित शर्मा मिस्टर इंडिया की तरह वहां से गायब हो गए। यानी कि किसी को कुछ पता नहीं चला कि रोहित शर्मा कहाँ गए और क्यों गए। बिना किसी को कोई खबर दिए रोहित शर्मा अचानक प्रैक्टिस सेशन से गायब हो जाते हैं। क्योंकि बनता है ऐसा कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने कैप्टन को बता के जाएंगे कि मैं जा रहा हूँ, किस वजह से जा रहा हूँ, और आप प्रैक्टिस करने आएंगे ही आएंगे। लेकिन रोहित शर्मा प्रैक्टिस करने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं और किसी को ये खबर नहीं देते कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अब मज़े की बात तो यह है कि जाहिर तौर पर क्योंकि मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं तो हार्दिक पांड्या भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को उन्होंने किसी भी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब इसी मुद्दे पर हम कल भी बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंदर रोहित शर्मा खेल ज़रूर लेंगे, लेकिन क्या वो उनकी इंस्ट्रक्शंस उसी तरीके से फॉलो कर सकेंगे जैसी एक कैप्टन की जानी चाहिए। क्योंकि तमाम इन प्लेयर्स ने अपनी कैप्टनसी छोड़ी है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में छोड़ी है और एक तरीके से उनको कहा जा सकता है कि उस टीम से एज ए कैप्टन अलविदा कहा गया है, जबकि वो टीम का हिस्सा ज़रूर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा से एमआई की कैप्टनसी छीनी गई उससे उनके फैंस तो निराश हैं ही। अब रोहित शर्मा जिस तरह से ये खबर आई कि वो बीच में ही प्रैक्टिस सेशन छोड़ के बिना किसी को बताए चले गए, तो इससे ज़रूर ये साफ हो गया कि आने वाले दिनों में मुंबई इंडियंस के लिए ये दोनों के बीच की जो खार है, जो दोनों के बीच में जो अब गैप हो गया है, जो अंतर हो गया है, उसे पाटना बेहद ज़्यादा मुश्किल होगा और इसका खामियाजा बिल्कुल पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस को ही भुगतना पड़ेगा। बेशक मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को इसलिए कैप्टन बनाया क्योंकि उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही थी। उनको कहीं ना कहीं लगा कि रोहित शर्मा की अभी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, तो रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से हटा दिया जाए। और क्योंकि गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले खेलते थे हार्दिक पांड्या, तो गुजरात टाइटंस ने भी अपना मुनाफा सोचते हुए उन्होंने कहा कि उनको हार्दिक पांड्या को दे दिया जाए और पैसे भी आ जाएंगे और साथ ही साथ शुभमन गिल जैसे प्लेयर को हम कैप्टन तो बना ही देंगे। ये तमाम जो चीज़ें थी ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी के बीच में हुई और उसके बाद प्लेयर्स के साथ हार्दिक पांड्या के साथ जाहिर तौर पर बातचीत की गई और फिर ऑल कैश डील में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने एज ए कैप्टन खरीद लिया। लेकिन फैंस की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि रोहित शर्मा को आप कैप्टन ना बनाते, लेकिन हाँ रोहित शर्मा को एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से उनकी कैप्टनसी लेनी चाहिए थी। यानी कि एज ए कैप्टन अगर उनको आपको नहीं रखना था तो एक तरीका होता है, आपने वो तरीका नहीं अपनाया। और अंदर की खबर तो यह है कि 2023 का जब आईपीएल हुआ था तो तभी ये मन बना लिया था मुंबई इंडियंस ने कि रोहित शर्मा को अब अगले सीजन में कैप्टन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उनकी लगातार फॉर्म खराब चल रही है। अब इसमें दो बातें हैं, अगर रोहित शर्मा की फॉर्म पहले जैसे खराब रहती तो शायद उनके फैंस को इतनी नाराज़गी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी पता होता और साथ ही साथ उनके फैंस को भी पता होता कि हाँ रोहित शर्मा उस तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं, चाहे वो एज फैक्टर बोल दीजिए, चाहे वो आप आउट ऑफ फॉर्म बोल दीजिए। तो रोहित शर्मा अगर कैप्टनसी से हट जाते, हार्दिक पांड्या कैप्टन बन जाते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब दिक्कत इस बात से हो रही है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उन्होंने बता दिया कि भाई अभी वो बूढ़े नहीं हुए हैं, वो बेशक सीनियर प्लेयर है लेकिन सीनियर जूनियर का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, सिर्फ एक जनरेशन का अंतर नहीं होता। आप सीनियर से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सीखना चाहिए भी, क्योंकि आप देखिए आप जेनजी जिनको हम बोलते हैं तो उनका एक अपना चार्म होता है, लेकिन जब जेनजी दूसरी पिछली जनरेशन से सीखेगा तो उसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन अगर आप अपनी नॉलेज पास करते हैं तो जाहिर तौर पर किसी को हार्म बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन अब मामला यहीं पर बिगड़ा कि रोहित शर्मा ने ओडीआई में अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद हमने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 भी जीत लिया, उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस भारत की जो टेस्ट सीरीज़ थी 5 मैचों की, उसका भी खिताब हमारे नाम हो गया। तो इसके बाद जो फैंस का गुस्सा था जाहिर तौर पर वो 7वें आसमान पर चढ़ गया और रोहित शर्मा को लेकर फैंस जो हैं और भी ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट अपना बना रहे हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से नहीं हटाना चाहिए था। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में बात यह है कि इसमें हार्दिक पांड्या की गलती क्या है। हार्दिक पांड्या तो जैसे आईपीएल वाले टीम्स खरीदते हैं पैसों के, जिसको लगता है कि जिसको ज़्यादा पैसों में खरीदना चाहिए, जिसको बेस प्राइस में खरीदना चाहिए, वो
अपना फ़ायदा देखते हैं, वैसे ही हार्दिक पांड्या ने भी जाहिर तौर पर अपना फ़ायदा देखा, और कोई क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि ये वही हार्दिक पांड्या हैं जिनको 2022 में मुंबई इंडियंस ने रिलीज़ कर दिया था, बावजूद इसके कि 5 मैचेस जो थे मुंबई इंडियंस ने जीते थे, जिसमें 4 जो थे उसमें हार्दिक पांड्या का अहम रोल था। हार्दिक पांड्या उस टीम का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन उसके बावजूद 2022 में मुंबई इंडियंस टीम ने हार्दिक पांड्या को रिलीज़ कर दिया था, और हार्दिक पांड्या उन दिनों अपने करियर के सबसे बुरे दौर पर चल रहे थे। लेकिन उसके बाद मुंबई इंडियंस ने जिनको रिटेन किया वो थे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और कायरन पोलार्ड। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर बोल सकते हैं उनको, लेकिन जहाँ तक कायरन पोलार्ड की बात है, उनको एज ए रिप्लेसमेंट देखा गया हार्दिक पांड्या का। तो वो वक्त भी था जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया था। उसके बाद 2023 में हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम को, गुजरात टाइटंस को फाइनल में पहुंचाया, बेहतरीन प्रदर्शन किया, और अब 2024 में वापस हार्दिक पांड्या को जब मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया और गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया, तो हार्दिक पांड्या पर इतने ज़्यादा सवाल उठ ही क्यों रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने भी वही किया जो हर फ्रेंचाइजी करती है। अब आईपीएल भी देखिए, आईपीएल किस तरह से बदला है। आईपीएल का जब पहला सीज़न शुरू हुआ था तो ये कहा गया था इससे डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही साथ जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने राज्य के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे शुरुआत में सहवाग दिल्ली की तरफ से खेलते थे, युवराज पंजाब की तरफ से खेलते थे, लेकिन सहवाग ने फिर पंजाब की तरफ से भी खेलना शुरू किया। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ही जो नीतियाँ थी वो आईपीएल पैसों की वजह से भूलता गया, जिसको कहते हैं ना बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जो जिसको सही लगा वही करता रहा। ढेर सारी पार्टीज होती थी, 30-30 प्लेयर्स रखे जाते थे, एक फ्रेंचाइजी में 30-30 प्लेयर होते थे, ताकि जो उनके प्लेयर्स हैं, जो उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं, उनको दूसरी फ्रेंचाइजी ना खरीद पाए। लेकिन धीरे धीरे वो प्लेयर्स की जो तादाद थी वो भी घटने लगी। अब प्लेयर्स की तादाद घटने लगी तो होटल का खर्चा भी घटने लगा, खाने पीने का खर्चा भी घटने लगा, जो पार्टीज़ पे खर्चा आता था वो भी घटने लगा। तो ये सारी क्रॉस कटिंग जो थी वो शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए की गई है। ऐसे में हार्दिक पांड्या को दोबारा लेना और रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाना, वो भी कहीं ना कहीं फ़ायदे को देख के ही किया गया फैसला है। तो हार्दिक पांड्या क्यों इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि रोहित शर्मा के लिए बेशक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से उनको कैप्टेंसी से हटाया गया और अब उनको हार्दिक पांड्या के अंडर खेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे हमने बताया कि रोहित शर्मा प्रैक्टिस सेशन के दौरान अचानक से गायब हो गए, तो ऐसे में किसी को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, हर किसी को अपने अपने खेलने का पैसा ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई नुकसान झेलेगा तो वो झेलेगा मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस अगर नुकसान झेलेगा तो उसका जिम्मेदार मुंबई इंडियंस खुद है।